नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि 50 प्लस ऐसे पॉइंट हैं जो कि किसी भी कंपटीशन में मिल जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको किसी भी कंपटीशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो चलते हैं। NABARD was established on 12 July 1982 and started functioning from 15th July 1982 as an apex institution to meet agricultural and rural needs. NABARD has direct relation with RBI. NABARD जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था और ये 15 जुलाई 1982 से कृषि और ग्रामीण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना शुरू किया। नाबार्ड का जो संबंध है वो सीधा इसका संबंध आरबीआई से है। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। तो इस्टेब्लिशमेंट डेट जो है 12 जुलाई 1982 में एंड इसका कनेक्शन डायरेक्ट आरबीआई से है। नेक्स्ट चलते हैं। द decision to establish this bank was taken by the cabinet of Prime Minister Chaudhry Charan Singh in 1979, which was given constraint set by the government of श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस बैंक की स्थापना का जो निर्णय लिया गया था वो जब प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी थे 1979 में, उस समय इसका निर्णय लिया गया कि एक नाबार्ड बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका जो साकार रूप दिया गया वो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में इसको साकार रूप दिया गया। मतलब डिसीजन लिया गया 1979 में जब प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह जी, और उसके बाद इसको साकार रूप दिया गया जब प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इन मुंबई इज इंडियाज अपेक्स डेवलपमेंट बैंक एक्ट 61 1981 ऑफ पार्लियामेंट फाउंड इन ऑन द एडवाइस ऑफ द बी शिवरमन कमेटी ऑन 12 जुलाई 1982 एज पार्ट ऑफ 6th 5-year प्लान। देखिए, इसमें कई क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और ये अपेक्स डेवलपमेंट बैंक ये सबसे ऊंची संस्था है एग्रीकल्चर की। और नेक्स्ट इसमें जो है इसकी जो कमेटी रिकमेंडेड की गई थी वो बी शिवरमन कमेटी द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। और एक क्वेश्चन ये कि एज ए पार्ट ऑफ द 6th 5-year प्लान, ये किस 5-year प्लान के अंतर्गत आता है, तो ये 6th 5-year प्लान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। इनिशियली द पेड अप कैपिटल ऑफ नाबार्ड वाज 100 करोड़ इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई हैड इक्वल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, लेटर द शेयर कैपिटल वाज इंक्रीज्ड टू 500 करोड़ of which the government of India contributed 100 crore and the RBI contributed 400 करोड़। जब नाबार्ड स्टार्ट हुआ था उस समय जो इसमें पूंजी स्टार्ट की गई थी, चुकता पूंजी थी वो 100 करोड़ रुपए, जिसमें से भारत सरकार और आरबीआई का दोनों का बराबर बराबर का योगदान था। मतलब कि 100 करोड़ में 50 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया था और 50 करोड़ रुपए आरबीआई ने दिया था। उसके बाद इसको जो है हमने थोड़ा इंक्रीज़ किया, जब नाबार्ड ने इसको इंक्रीज़ किया तो इसकी शेयर पूंजी जो है बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया, और जिसमें भारत सरकार का 100 करोड़ का योगदान था और आरबीआई का 400 करोड़ का योगदान था। नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे तो शिवरमन जी थे। शिवरमन ए फार्मर इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर एंड फार्मर कैबिनेट Secretary of India. NABARD was established on the recommendations of committee to review the arrangement for institutional credit for agriculture and rural development. तो नाबार्ड के जो पहले अध्यक्ष थे वो शिवरमन थे। शिवरमन जी थे एक पूर्व भारतीय सिविल सेवा अधिकारी और
एक भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव थे। नाबार्ड की स्थापना कृषि और ग्रामीण विकास के संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसका नाम था क्राफी कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। NABARD was established on the recommendations of B. Shivraman Committee by Act 61, 1981 of Parliament on 12 July 1982 to implement the National Bank for Agriculture and Rural Development। तो नाबार्ड को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? बी शिवरमन कमेटी द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस कमेटी द्वारा नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। तो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो बी शिवरमन कमेटी द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और नाबार्ड का पूरा नाम तो पता ही है आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर साजी केवी अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड ऑन 7 दिसंबर 2022। जो प्रेजेंट में इसके चेयरमैन हैं नाबार्ड के, वो हैं मिस्टर साजी केवी। मिस्टर साजी केवी इन 7 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाबार्ड, ये फंक्शन या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नाबार्ड के हैं। तो चलते हैं। टू क्रिएट एन अपेक्स रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। ये जो है बैंक की प्रणाली के द्वारा ग्रामीण विकास और कृषि के लिए एक शीर्ष पुनर्वित्त संस्था का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। और नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट द वर्क ऑफ लैंडिंग मनी फॉर ऑल रूरल डेवलपमेंट थ्रू दिस बैंक। इस बैंक के द्वारा जो है समस्त ग्रामीण विकास के लिए रुपया उधार देने का कार्य का निर्माण करना भी नाबार्ड करता है। नेक्स्ट है रैपिडली डेवलपिंग रूरल डेवलपमेंट वर्क्स फॉर अंडर 5-year प्लान्स। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कार्यों को तेजी से विकसित करना। नेक्स्ट टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चर बाई प्रोवाइडिंग मोर फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज़। मतलब पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन देकर कृषि में क्षेत्रीय असमानता को कम करना। मतलब जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, उस एरियाज़ में ही ज़्यादा से ज़्यादा धन को प्रोवाइड करना जिससे वहाँ का एक लेवल बन जाए। और टू प्रोवाइड द नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड मोर असिस्टेंट स्पेशली टू स्मॉल फार्मर्स। ये जो है विशेष रूप से छोटे कृषकों के लिए ही अधिक सहायता प्रदान करता है। टू मीट द फंडिंग शॉर्टफॉल टू ऑफ कमर्शियल बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू दैम। व्यापारिक बैंकों के लिए जो पुनर्वित्त प्रदान करके उनकी वित्त की कमी को पूरा करता है। टू मोटिवेट कमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड मोर फंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्यापारिक बैंकों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियस बैंक्स। विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। प्रोवाइडिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू बैंक ऑफिशियल्स रिगार्डिंग गिविंग लोन इन एग्रीकल्चर। कृषि में ऋण देने के बारे में बैंक अधिकारियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करना। ये इसके फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच बैंक्स कैन गेट लोन फ्रॉम नाबार्ड। नाबार्ड जो है इन माध्यमों से लोन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता है, बैंक के माध्यम से लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टेट डेवलपमेंट बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ये चारों बैंक कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि नाबार्ड जो है किस किस बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड करता है। तो ये 4 बैंक हो गए, स्टेट डेवलपमेंट बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। थैंक यू। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।